हे गाइस वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे गिट कॉइन का, जिसका सिंबल है जीटीसी। ये किस तरह का कॉइन है, इसके ऑलरेडी बड़े बड़े जो सब मतलब इन्फ्लुएंसर है उनकी सपोर्ट मिली हुई है और वो काइंड ऑफ लाइक टाइमली ट्वीट भी करते हैं, उन्होंने डोनेशंस भी दिए इस प्रोजेक्ट को। तो थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करेंगे एंड बैकग्राउंड स्टोरी भी क्या है उसके थोड़े से वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे एंड इसके फीचर्स क्या है, कितना इसमें फ्यूचर पोटेंशियल है, टोकनोमिक्स कैसी है, ये सारी चीज डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई मीन बोथ द चैनल्स ब्लॉग स्लोगन और अबाउट क्रिप्टो, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो, ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डिटेल। $1.69 पे ट्रेड कर रहा है, 1.7 $1.69 के बीच में वेरी कर रहा है एंड अगर करंट में इसकी मार्केट कैप देखो $24 मिलियन की मार्केट कैप है, लेकिन अगर पिछले बुल रन में देखोगे तो बहुत अच्छी खासी मार्केट कैप अचीव की थी एंड इन टर्म ऑफ प्राइस इसने नियरली $29 का ऑल टाइम हाई मारा था एंड उसके बाद काफी ज्यादा करेक्ट भी हो चुका है। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करो तो 14.19 मिलियन जो इसकी मिलियन अभी करंट में सर्कुलेशन जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है एंड टोटल सप्लाई की अगर बात करोगे 100 मिलियन इसकी टोटल सप्लाई है। मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे अपडेटेड नहीं है बट एक्चुअली इट इज बीइंग कैप्ड एट 100 मिलियन, तो 100 मिलियन इसकी मैक्सिमम सप्लाई आप कंसीडर कर सकते हो। अगर आपको बाई करना है, जितने मेजर एक्सचेंज उन पर अवेलेबल है, बाइनेंस है, कॉइनबेस है, आप इजीली जाके उन पर बाई कर सकते हो इन केस इफ यू वांट टू बाई इट एंड इवन डेक्स से भी बाई कर सकते हो। उन्होंने ऑलरेडी काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं लेकिन डेक्स पे बाई करना आपके लिए ज्यादा फेवरेबल नहीं रहेगा, क्योंकि अगर इथेरियम के डेक्स से आके बाई करोगे यूनिस्वैप और स्विचस्वैप से, दैट विल बी अ कॉस्टली थिंग। सो आपको प्रेफर करना चाहिए इफ यू वांट टू बाई इट ऑन बाइनेंस। ना कम टू अ पॉइंट कि ये वर्क कैसे करता है, थोड़ा पहले एक्सप्लोरर ओपन करके देखते हैं, फिर इसके फीचर्स वाले पार्ट पे जाते हैं और पहला थोड़ा सा बैकग्राउंड भी समझेंगे कि पास्ट में इसके साथ क्या हुआ है। अगर आप इसका एक्सप्लोर ओपन करके देखोगे तो जो टॉप होल्डर है दैट इज जीटीसी टाइम लॉक, इसका मतलब 26.33% सप्लाई उसके पास है ऑलरेडी एंड ट्रेजरी वेस्टर में 15.83% सप्लाई है। थर्ड होल्डर इज बाइनेंस, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। जो टॉप टू वॉलेट है वो ट्रेजरी और टाइम लॉक के सामने उसमें ऑलरेडी सप्लाई लॉक की गई है एंड जो थर्ड वॉलेट दैट इज एक्सचेंज, तो उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। उसके बाद फिर सबके पास सप्लाई उससे कम ही है। सो होल्डिंग पैटर्न इज क्वाइट लाइक फाइन, अभी तक ठीक है, लेकिन टोकोनोमिक्स इसकी काफी ज्यादा क्लियर नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। नाउ हाउ दिस जो प्रोजेक्ट ये वर्क कैसे करता है, ये हम थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करते हैं, थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड स्टोरी समझते हैं। एक टाइम था जब इथेरियम का नेटवर्क काफी ज्यादा कंजेस्टेड होने लगा था। उस टाइम पे काइंड ऑफ एक रग पुल सा, सॉफ्ट रग पुल इसको कह सकते हैं, जो क्रिएट किया था विटालिक बटरफ्लाई ने, जिसमें 3 जो कॉइन थे टोकन जो इथेरियम के नेटवर्क पे बने हुए थे, मीम टोकन, और उनके लार्ज अमाउंट में मतलब जो सप्लाई थी उसको डोनेट कर दिया था। किस किस को डोनेट किया था? द मोस्ट फेमस शिबा इनू, जिसको डोनेट किया था इंडिया कोविड रिलीफ फंड में। दूसरा कॉइन था डॉगिलोन मास, जिसका सिंबल है एलोन, उसको जो उन्होंने डोनेट किया था मैथुसेला फाउंडेशन के लिए। एंड जो थर्ड कॉइन है जिसको डोनेट किया था दैट इज अकीटा इनू, जो गिट कॉइन को मतलब डोनेट कर दिया था। शिबा इनू और इंडिया कोविड रिलीफ फंड की लाइक उनका कोरिलेशन बन गया और उन्होंने सेल आउट नहीं किया और टाइमली उसको फिर यूएसडीसी में कन्वर्ट कर लिया एंड उसके बाद शिबा इनू में एक बड़ा अच्छा खासा पंप आया था, वी हैव सीन इट। दूसरा कॉइन था जो डॉगिलन मास्क, उसका भी काइंड ऑफ लाइक कोऑर्डिनेशन बन गया मैथुसेला फाउंडेशन के साथ एंड दे आर वर्किंग ऑल टुगेदर। सो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अकीटा इनू और गिट कॉइन का कोऑर्डिनेशन नहीं बना। दोनों कम्युनिटी में काफी ज्यादा क्लैशेस हुए। इनिशियली क्लैशेस होने का पहला रीजन था गिटकॉइन के डाओ में जाके प्रपोजल सबमिट किया, जिसमें ये डिसाइड किया गया इनिशियली कि दे सेल आउट द अकीटा इनू, यानी वो डंप कर देंगे, उससे जो फंड आएगा उसको फर्दर डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे। उस टाइम पे अकीटा इनू, अगर आप उस टाइम पे ग्रुप में एक्टिव हो गए, काइंड ऑफ बिग सिनेरियो था। अकीटा इनू के जो डेवलपर थे जो वर्क कर रहे थे उस अकीटा इनू प्रोजेक्ट पर, उन्होंने ओपनली आके बोला था कि अगर आपके पास अकीटा इनू है तो आप इमीडिएटली डंप कर दो, सेल आउट कर दो इनके डंप करने से पहले, एंड बाद में हम क्या करेंगे, जब नया टोकन क्रिएट करेंगे तो वी विल गिव यू लाइक उसमें दे देंगे, आपको अलोकेट कर देंगे। और इस तरह के काइंड ऑफ इनके दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा था। लेटर ऑन आई डिडंट फॉलो अप के बाद में क्या हुआ था अकीटा इनू का, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट इतना पता है कि इन दोनों का उस टाइम पे कोऑर्डिनेशन नहीं बना था। जो इनको ग्रांट मिला था लगभग $5 मिलियन के बराबर उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ डोनेशन वैल्यू थी अकीटा इनू की, जो इनको डोनेशन में मिला था। नाउ हाउ दिस प्रोजेक्ट वर्क, ये प्रोजेक्ट अपने आप को इन्विजन करता है वन ऑफ द की प्लेयर जो वेब 3.0 का लाइक फाउंडेशन रखेगा। फाउंडेशन इन द सेंस डिसेंट्रलाइजेशन एंड ओपन सोर्स इकोनॉमी अगर क्रिएट करनी है, ओपन सोर्स, जहां पे इनका मानना है जैसे पिछला रिवॉल्यूशन इंफॉर्मेशन का था, यानी इंफॉर्मेशन का युग रहा था पिछला वाला, तो अब जो आने वाला रहेगा वो ब्लॉकचेन का रहेगा डेफिनेटली। एंड डेफिनेटली अगर ब्लॉकचेन का रहेगा तो उसमें जैसे ऐसे प्रोजेक्ट जो ओपन सोर्स और काइंड ऑफ लाइक रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, अगर उन्हें फंडिंग नहीं मिल पाती, राइट रिसोर्सेज नहीं मिल पाते, तो उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए सेवरल टाइप के इनके मैकेनिज्म है। ये फंड रेज भी करते हैं, अलॉन्ग विद दैट ग्रांट प्रोग्राम भी है इनका, हैकाथॉन भी एनालाइज करते हैं, मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उन प्रोजेक्ट को ज्यादातर सपोर्ट मिल पाए। इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को ऑलरेडी सपोर्ट किया है।
इस प्रोजेक्ट के बड़े बड़े सपोर्टर में से अगर आप देखो तो विटalik Buterin इज ऑलरेडी सपोर्टर, एंड इसमें आराम से जो भी बिल्डर है, डेवलपर है, वो वर्क कर सकते हैं एंड दे कैन गेट कंपेंसेटेड फॉर देयर वर्क। कौन से अगर चाहे वो पाइथन पे वर्क करें, रस्ट, रूबी, जावास्क्रिप्ट, सॉलिडिटी, एचटीएमएल, सीएसएस, डिजाइन, स्टिल दे कैन वर्क इन दिस इकोसिस्टम। और ये काइंड ऑफ लाइक बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए एक होल इकोसिस्टम, एक कम्युनिटी है पूरे जो टेक डेवलपर्स होते हैं उनके लिए। इसके कुछ मतलब रिवॉल्यूशनरी फीचर हैं, जिनमें से एक है क्वाड्रेटिक वोटिंग। क्वाड्रेटिक वोटिंग किस तरह से वर्क करती है इसको थोड़ा सा मतलब डिटेल में समझते हैं। इनका मानना है कि जिसको ऑलरेडी ज्यादा बैकिंग मिली हो उसको ही ज्यादा फंडिंग भी मिलनी चाहिए। कैसे? जैसे मान लो कि $1 मिलियन का कोई प्रोजेक्ट है जिसको एक बंदे ने स्पॉन्सर किया है, और दूसरा प्रोजेक्ट है जो सेम वैल्यू का $1 मिलियन का, और उसे 100 लोगों ने सपोर्ट किया है, यानी 100 उसमें सपोर्टर हैं। तो जब भी इनको जो ग्रांट मिलेगा या 1:1 में जो फंडिंग अलॉट होगी, उसको ज्यादा फंडिंग मिलनी चाहिए। तो वो प्रोजेक्ट जिसको 100 सपोर्टर है उसको ज्यादा फंडिंग मिलेगी रादर देन जिसके एक सपोर्टर है। काइंड ऑफ लाइक ए कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग जैसा एनवायरनमेंट बने इसमें, ये उसका मेन विजन रहता है। इस फीचर को विटalik Buterin ने एक डिटेल ब्लॉग पोस्ट में बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है और बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशनरी बताया है, एंड आगे चल के बहुत अच्छा हो सकता है, ऐसा उन्होंने बोला है। दूसरा एक और जो इसमें है, जो पासपोर्ट जो इनका मतलब काइंड ऑफ लाइक फीचर है, विच इज काइंड ऑफ क्रिएटिंग योर डिजिटल आइडेंटिटी। आई विल शो यू वेयर इट इज। एंड वो भी काफी ज्यादा इनके रिवॉल्यूशनरी हो सकता है। उसका रीजन है क्योंकि आगे चलकर अगर देखोगे तो इस तरह के जो फीचर्स हैं वो काफी ज्यादा सपोर्टिव रहने वाले। सेल्फ रिलायबल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन विच इज काइंड ऑफ लाइक क्रिएटिंग योर डिजिटल पासपोर्ट एंड डिजिटल आईडी काइंड ऑफ हो जाएगा। एंड उसके क्या क्या फीचर रहेंगे? प्राइवेसी प्रिजर्विंग रहेगी, क्रॉस चेन वेरिफिकेशन हो सकता है, एंड जो सिविल रेजिस्टेंस है उससे भी मतलब लाइक इट विल बी क्वाइट हाई सिविल रेजिस्टेंस, ताकि आपको कभी भी ऐसा होता है लाइक यू विल एनकाउंटर द बैड एक्टर्स या कंप्रोमाइज होता है डाटा, वैसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। कहाँ यूज हो सकता है? गवर्नेंस में, किसी भी कोई डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है जिसके गवर्नेंस में, प्ले टू अर्न गेम्स में, ताकि ये इंश्योर कर पाए कि जो हम रिवॉर्ड दे रहे हैं वो सही पर्सन तक जा रहा है। ऐसा नहीं किसी ने बहुत सारे बोर्ड्स क्रिएट कर दिए, कलेक्टिंग द रिवॉर्ड कोई एक पर्सन उसको कलेक्ट कर रहा है। किसी की ओनरशिप सर्टिफाई करनी है या फिर ऑनलाइन वर्क उसमें ट्रस्ट बिल्डअप करना है, अगर आपको वेरीफाई करना है आइडेंटिटी, दैट इन दोज केसेस ये जो प्रोडक्ट है ये यूज हो सकता है। ये काइंड ऑफ लाइक इसके दो की फीचर है। एंड उसके साथ साथ ये बहुत सारे ग्रांट प्रोग्राम भी रन करते हैं, बहुत सारे हैकाथॉन्स भी इन्होंने मतलब ऑलरेडी ऑर्गेनाइज किए हैं, जिनमें बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं इन्होंने ऑलरेडी उनको सपोर्ट किया है एंड कोलैबोरेटिवली उन्होंने वर्क भी किया इसके साथ। विटalik Buterin मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ही इज बिग सपोर्टर। उन्होंने कई बार ट्वीट करके इसके बारे में बोला है, ये भी प्रेज किया कि इसकी वजह से उनको कई सारे इथेरियम इकोसिस्टम के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिल पाए जिनको वो बाद में सपोर्ट कर पाए। नॉट ओनली हिम, देयर सो मेनी इन्फ्लुएंसर, एज यू कैन सी द स्क्रीन, यहाँ पे आपको दिख जाएगा इसके जो कर्नल प्रोग्राम है, कर्नल मतलब काइंड ऑफ लाइक सपोर्ट जो प्रोवाइड करते हैं उनको, एंड चाहे वो मतलब इनका जो ग्रांट प्रोग्राम है या फिर फंडिंग का जो है क्वाड्रेटिक वोटिंग वाला, वो सारे इसके लिए काफी अच्छे हैं। सो ना कम टू अ पॉइंट, अगर इसके आप टोकोनॉमिक्स एनालाइज करने की कोशिश करोगे बिटकॉइन की, उसकी कोई भी डिटेल अवेलेबल नहीं है, कोई भी। अगर आप मतलब पूरा खंगाल मारना इंटरनेट, आपको गिटकॉइन की जो टोकोनॉमिक्स है, किस टाइम पे कितने कॉइन सर्कुलेशन में होंगे, दैट यू वोंट बी एबल टू फाइंड इट। ओके, सो दैट्स अ प्रॉब्लमेटिक पार्ट। दे आल्सो हैव अ DAO, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे प्रपोजल सबमिट होते हैं एंड वहीं पे कम्युनिटी डिसाइड करती है व्हाट टू डू। दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। यहीं पे जो अकीटा इनू के बारे में एक प्रपोजल सबमिट हुआ था जिसपे ऑलरेडी वोटिंग भी हुई थी। ओके, सो 3,12,000 से ज्यादा अभी मंथली एक्टिव डेवलपर्स इसके साथ वर्क कर रहे हैं, एंड 3.5 से 3,500 प्रोजेक्ट अभी तक क्रिएट कर चुके हैं। $72.4 मिलियन के बराबर फंड भी प्रोवाइड कर चुके हैं ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जो हैं उनके लिए, एंड एक ओपन सोर्स इकोनॉमी वेब 3.0 की क्रिएट कर रहे हैं जिसपे एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। किस किस फॉर्म में? बाउंटीज की फॉर्म में, टिप्स, ग्रांट, क्यूडोस, एड्स एंड इकोसिस्टम फंड के रूप में उन्होंने उसको ऑलरेडी सपोर्ट किया है। नॉट ओनली के फंडिंग में सपोर्ट किया हो, उसके साथ साथ उन्हें राइट रिसोर्स भी मिल जाए, राइट सपोर्ट भी मिल जाए, राइट इन्फ्लुएंसर से भी कनेक्ट हो जाए, ये चीजें भी ये इंश्योर करते हैं। नाउ अब बात आती है, क्योंकि इनकी जो टोकोनॉमिक्स पार्ट क्लियर नहीं है, देयर सो मेनी वीडियोस जहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड की हैं। अगर आप चाहो तो कभी टाइम मिले, आधा 1 घंटे की हैं, आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हाउ द वेब 3.0 इकोसिस्टम विल बी, इनके जो किस तरह से ये एनविजन करते हैं, वो चीज आपको समझने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, टोकोनॉमिक्स पार्ट की कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है, किस टाइम पे कितने सप्लाई सर्कुलेशन में होगी। सो आई कैनॉट से यू लाइक एग्जैक्टली नहीं बोल सकता कि कितने टाइम पे कितनी सर्कुलेशन में होगी, बट इन टर्म ऑफ मार्केट के पोटेंशियल में देखोगे तो $500 मिलियन की मार्केट कैप अचीव करना इस प्रोजेक्ट के लिए
नेक्स्ट बुल रन तक काफी इजी है, मिनिमम इतना तो अचीव कर लेगा, लेकिन मैक्सिमम नोबडी कैन से, क्योंकि किस टाइम पे कितनी सपोर्ट मिलेगी, कौन सा प्रोजेक्ट इसका ज्यादा मतलब ग्रो कर जाएगा और इस तरह से क्या फर्दर चेंजेस लेके आएंगे अपने, क्योंकि डाउ है, डाउ में जो भी प्रपोजल सबमिट होंगे टाइमली चेंज होता रहेगा, तो मिनिमम तो इतना दिख रहा है, मैक्सिमम कितना जा सकता है आई कैन नॉट अश्योर। सो $500 मिलियन का अगर मार्केट कैप अचीव करता है, अगर इन मतलब मान के भी चल रहे हैं कि ठीक है अगर अभी तक 14 मिलियन अगर सर्कुलेशन में है, मान लो अगले 2 साल में लगभग सप्लाई की डबल भी हो जाती है, दैट इज जस्ट अजम्पशन, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, तो 30 मिलियन लगभग ऑन एन एवरेज 30 मिलियन की सर्कुलेटिंग सप्लाई हो जाती है और $500 मिलियन की मार्केट कैप अचीव कर पाता है, देन यहां से अगर देखोगे तो $16.66 पर ट्रेड कर रहा होगा, विच इज रफली 9.8x फ्रॉम हियर। एंड अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई इतनी ही रहती है, विच इज ऑल्सो क्वेश्चनेबल कि ऐसा नहीं होगा, सप्लाई बढ़ेगी, बट अगर इतनी ही रहती है देन विद रेस्पेक्ट टू $500 मिलियन की मार्केट कैप पे देखो, अगर 14.19 मिलियन का इसको सर्कुलेटिंग सप्लाई है तो उस हिसाब से देखो $35 पे ट्रेड करेगा, एंड दैट इज रफली 21x फ्रॉम हियर। दैट इज मिनिमम सिनेरियो। मैक्सिमम कितना ग्रो करेगा दैट इज लाइक टाइमली चेंज होता रहेगा, वी कैन नॉट अश्योर। बट अब बात आती है कि आपको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे नीट एंड क्लीन टोकेनोमिक्स वाले कॉइन ऐसे हैं ऑलरेडी अवेलेबल, जो नियरली 50x 100x पोटेंशियल वाले हैं। अगर आपको सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाला आप देखोगे, रिसेंटली वी हैव टॉक्ड अबाउट अनमार्शल कॉइन, जिसमें काफी ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और मोर देन 100x का पोटेंशियल है। तो मेरे हिसाब से आपको उस फट्टे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं हो कि किस टाइम पे क्या सिनेरियो रहेगा। फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग मतलब प्रोजेक्ट कंसिडर कर सकते हो इसको, कंसेप्ट इज वेरी गुड एंड सपोर्ट is also very good, but the tokenomics part is very very bad. So उस केस में मैं आपको इसको बाई करने की सलाह नहीं दूंगा। अगर आप बाई भी करो तो काइंड ऑफ लाइक आप अलॉट करके छोड़ सकते हो, उतना ही फंड अलॉट करना जिसको आपको लाइक विच यू कैन अफोर्ड टू। डूबेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी उसमें आपको श्योरिटी नहीं होगी कि किस टाइम पे क्या सिनेरियो होगा। जब आपको सप्लाई तक श्योर नहीं है, हाउ यू कैन बी लाइक अश्योर कि कितने टाइम पे हम कितना प्राइस प्रेडिक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। इफ आई एम देयर लाइक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी मैं नीट एंड क्लीन टोकेनोमिक्स वाले कॉइन ही प्रेफर करता हूँ, ताकि काइंड ऑफ लाइक मुझे एश्योरेंस रहे किस टाइम पे क्या सिनेरियो पॉसिबिलिटी है। सो रेस्ट यू कैन डिसाइड अप टू, इट्स अप टू योरसेल्फ, यू आर मैच्योर एनफ टू डिसाइड, एंड आप खुद डिसाइड कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।